I am present here taking with the grammar in part 2. Topic is non-phonics. Here we teach you the kinds of non-phonics. There are three types of non-phonics. First is infinitive, second is gerund, and third is participle. Infinitive is two kinds, full infinitive and bare infinitive. Full infinitive, that means with two, or bare infinitive, that means without two. Gerund, that is the function of a noun and it functions ing forms. Participles is three kinds. First is present participle, that is ing form. Second, past participle, that is V3 form, and perfect participle, that is having plus V3. अब ये जो इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव को जो हम देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटिव, इसको ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कि ये नाउन और एडवर्ब का काम करता है। तो ये दो भाग में फुल इन्फिनिटिव बताया गया है, ये बेयर इन्फिनिटिव बताया गया है। फुल इन्फिनिटिव वो इन्फिनिटिव जनरली जो इन्फिनिटिव जाना जाता है, जो भाग होता है, भाग के पहले जो टू लगा हुआ रहता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो जिसमें टू लगा हुआ रहता है वो फुल इन्फिनिटिव होता है, और जो बेयर इन्फिनिटिव रहता है उसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है वो मॉडल भाग के पहले जो है वो किया जाता है। आई कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ जो डू आया है, कैन के बाद कैन मेरा मॉडल है, मॉडल के बाद डू लगा है, यहाँ जो वो टू जो है वो छुपा हुआ तो ओमिट रहता है, इसको तो दर्शाया जाता है वो। इसलिए मॉडल वर्ब के बाद जो हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। इसी चीज को यहाँ पे वो दर्शाया गया है कि जो जब फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो बताया कि नाउन और एडवर्ब वो कैसे, उस एग्जांपल के द्वारा बता रहे हैं वो कि ये टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। तो टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, जो टू वॉक है ये मेरा नाउन है। नाउन यानी जो सब्जेक्ट का काम करता है। पिछले भाग में भी ये बताया गया था कि किस प्रकार से वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये इज मेरा है, इस इज के बाद जो है वो इज के पहले जो भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये भाग है, भाग के पहले भाग सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट जो होता है वो केवल दो ही काम करता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ये पहला होता है वो नाउन, दूसरा जो है वो प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो फिक्स वर्ड्स होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है। लेकिन जो भार होता है उस भार में कहीं पे टू लगा करके, कहीं पे ing लगा करके हम उसको नाउन बना सकते हैं। तो यहीं पे वो दर्शाया गया है कि जो सब्जेक्ट है टू वॉक हो गया, तो जनरली ये वॉक जो है वो भार होता है, उसके पहले टू लगा हुआ है, और इसका जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट हो गया मेरा सब्जेक्ट के अनुसार। यानी जो सब्जेक्ट का काम करता है, ये बताया कि जो नाउन या प्रोनाउन कर सकता है, तो ये तो प्रोनाउन हो नहीं सकता है। दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है वो नाउन हो गया। अब अगला एग्जांपल दे रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, आई गो टू मार्केट टू बाय ए मास्क। यहाँ हम बता रहे हैं कि जो टू बाय है, ये टू बाय मेरा एडवर्ब है। अब ये जो एडवर्ब है वो कैसे है, उस चीज को दर्शा रहे हैं कि आई गो टू मार्केट टू बाय ए मास्क। मैं जो मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट जाने का मेरा उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है ना, पर्पस क्या है वो टू बाय ए मास्क। यानी मार्केट जाने का जो पर्पस है वो टू बाय हो गया, यानी जो पर्पस बताता है वो एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। इसलिए ये जो टू बाय आया है इसका जो प्लेसमेंट है वो एडवर्ब की जगह में, यानी ये टू बाय जो वो एडवर्ब का काम करता है। अब आते हैं ये जिरंड। जिरंड क्या होता है, जिरंड जो होता है वो बताया गया है इस पिक्चर में कि ये ing फॉर्म होता है, और ये ing फॉर्म में रहते हुए वो नाउन का काम करता है। इस नाउन का कैसे काम करता है उसके एग्जांपल में बताया गया है कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो ये जो वॉकिंग है ये मेरा जिरंड हो गया। ये जिरंड कैसे हुआ, तो वो बताया जा रहा है कि ये ing फॉर्म हो गया, जो ing फॉर्म में लगा हुआ है। अब ये नाउन का फंक्शन इसका है, तो ये फंक्शन जो अभी बताया गया यहाँ पे ठीक उसी
प्रकार से यहाँ भी है ये मेरा भाग है, और ये जो भाग है, भाग के पहले वाला भाग जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है, और सब्जेक्ट में जो फंक्शन करने वाला होता है वो तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन फिक्स वर्ड है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, बचता है ये वाक्य आई में लगा हुआ है, यानी ये भाग इसमें आई में लगा, यानी ये नाउन हो जाएगा वो, तो ये नाउन हो गया। उसी में आप देखते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल फिर क्या बताया गया है वो, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें हम देख रहे हैं कि ये भी आईएनजी फॉर्म होता है और ये भी आईएनजी फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड डिफरेंट। तो यहाँ जो अंतर दर्शाया गया, दो एग्जांपल पे ले रहे हैं वो, यहाँ जो आया ये वाक्य मेरा नाउन का काम कर रहा है, किसका का वो बताया गया। अब यहाँ देखिए सेकंड जो एग्जांपल बताया जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ रहा है कि ओपनिंग ए ड्रॉवर आई टुक आउट ए रिवॉल्वर। यहाँ जो ओपनिंग कर रहा है किसको कर रहा है वो, ड्रॉवर को, और ये ड्रॉवर मेरा क्या हो गया वो नाउन हो गया, यानी इस ओपनिंग जो मॉडिफाई करने वाला वर्ड है वो ड्रॉवर है, यानी नाउन। वो वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। इस कारण से ये जो ओपनिंग आया है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये दोनों जो डिफरेंट आया है आईएनजी फॉर्म में, उस चीज को यहाँ दर्शाया गया है। तीसरा आते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल जो V3 फॉर्म में होता है। आई सॉ ए टायर्ड मैन, ये टायर्ड भार भाई इसमें ईडी लगा हुआ है, ये टायर्ड मॉडिफाई कर रहा है किसको, वो मैन को कर रहा है। मैन मेरा नाउन है, और वह वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये इसको हम देख रहे हैं कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी यहाँ देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव काम किया और ये पास्ट पार्टिसिपल भी चाहे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहाँ तक है वो लास्ट है वो परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस V3 होता है। इसका एग्जांपल बताया गया है कि हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू होम। तो यहाँ जो बताया गया है कि मैंने अपने काम समाप्त करने के बाद मैं घर गया। अब यहाँ एक और डिफरेंस जो है वो जानना जरूरी हो जाएगा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें भी भार में जो लग रहा है आईएनजी, यहाँ आईएनजी लग रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है कि ये भी जो है डबल एक्शन इसमें भी है, डबल एक्शन इसमें भी है। इसमें भी दो कार्य हो रहा है, यहाँ भी दो कार्य हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जो फर्स्ट कार्य के समाप्त नहीं होने के पहले ही अगर दूसरा कार्य शुरू होता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ लग रहा है ओपनिंग ए ड्रॉवर आई टुक आउट रिवॉल्वर, क्या मैंने ड्रॉवर को पूरा निकाला, तो ड्रॉवर जो वो पूरा नहीं निकला, यानी ड्रॉवर आधा ही निकला, और निकलने के बाद जब उसको हम रिवॉल्वर को निकाले, यानी पहला काम जो मेरा हो गया ड्रॉवर को खोलना, वो खोलना मेरा पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं कि हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू होम। इस सेंटेंस देखिए ये जो परफेक्ट आता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है डबल एक्शन में होता है। वो डबल एक्शन में कैसे होता है वो कि ये जो होता है एक काम पूर्णतः समाप्त होने के बाद जब दूसरा काम शुरू होता है वैसे कार्यों के लिए जब वो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ रहा है हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपने काम समाप्त करने के बाद आई वेंट टू होम, मैं अपना घर गया। तो ये काम समाप्त करने के बाद घर गया, यानी फर्स्ट जो उसका काम हुआ वो फिनिश क्या किया, वो न वर्क किया, यानी वो पूर्वक खत्म हो गया, उसके बाद जो वो घर गया। तो यही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिफरेंट है। ओके, आई विल सी यू इन थर्ड पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट। थैंक यू।